जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो प्राचीन मिस्र जितनी ही पुरानी और एडवांस थी, पर हजारों साल तक दुनिया को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी के इन्हीं खोए हुए शहरों की और परत दर परत उनकी कहानी को खोलेंगे। कहते हैं कि पुरानी इमारतों के पास बताने के लिए एक कहानी होती है। बात तो सही है, लेकिन क्या हो अगर कहानी सिर्फ एक इमारत की ना हो, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता की हो। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी गहरी दबी हुई थी कि उसका मिलना वो लगभग एक हादसा ही था। तो ये कहानी किसी म्यूजियम या किसी प्लान्ड खुदाई से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है शोर और भाप के बीच, जब एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और इसी आकस्मिक शुरुआत ने इतिहास को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। बात है आज से करीब 150 साल पहले की। पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं और इंजीनियरों को ईंटों की सख्त जरूरत थी। तभी उन्हें एक टीला मिला। अब उनके लिए तो ये बस अच्छी पकी पकाई ईंटों का एक खजाना था। उन्होंने हड़प्पा नाम के इस पुराने शहर की दीवारों से हजारों लाखों ईंटें उखाड़ लीं और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो अनजाने में एक ऐतिहासिक खजाने को लगभग तबाह कर रहे थे। इसमें कई दशक लग गए, लेकिन करीब 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को आखिरकार इस जगह की असली अहमियत समझ में आई। अरे ये कोई मामूली खंडर नहीं था, ये तो इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। और क्योंकि ये खोजा जाने वाला पहला शहर था, तो इसके जैसी मिली हर जगह को हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। और बस यहीं से एक पूरी भूली बिसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो एक खोई हुई सभ्यता के आइसबर्ग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। तो चलिए देखते हैं कि ये सभ्यता असल में कितनी विशाल और कितनी पुरानी थी। इस नक्शे को देखिए जरा, ये इसके फैलाव को दिखाता है। मतलब ये कोई कुछ गांव का झुंड नहीं था, ये तो शहरों का एक पूरा साम्राज्य था जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सब उस विशाल इलाके के बड़े बड़े हलचल भरे सेंटर्स थे। और जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है इसकी उम्र। ये शहर फले फूले थे आज से करीब करीब 4,500 साल पहले। मतलब लगभग 5,000 साल पहले की बात है ये। सोचिए जरा। तो सवाल उठता है कि कौन थे ये लोग और ऐसा क्या था उनके शहरों में जो उन्हें अपने वक्त से कहीं आगे ले जाता था। चलिए पता लगाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सिटी प्लानिंग। लगभग सभी शहर एक ही तरह के नक्शे पर बने थे, 2 हिस्सों में बटे हुए। एक था पश्चिमी हिस्सा, गढ़ या सिटाडेल, जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। शायद यहां खास सरकारी इमारतें होती होंगी। और फिर था बड़ा पूर्वी निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे, काम करते थे। और इनकी इंजीनियरिंग कमाल की थी, बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक। एक तरफ देखिए मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, एक वाटरप्रूफ टैंक जो शायद किसी खास रस्म के लिए इस्तेमाल होता होगा। और दूसरी तरफ कुछ ऐसा जो उतना शानदार तो नहीं पर उतना ही जरूरी था, सीधी और ढकी हुई नालियां। सोचिए, पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई दुनिया के बाकी हिस्सों से हजारों साल पहले इनके लिए कितनी बड़ी प्रायोरिटी थी। तो इनका राज क्या था? ये इमारतें हजारों साल तक टिकी कैसे रहीं? जवाब है इनकी ईंटों में। एकदम बढ़िया से पकाई गई ईंटें, जिन्हें एक मजबूत इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता था। इसी वजह से इनकी दीवारें इतनी ज्यादा टिकाऊ और मजबूत बनी। लेकिन ईंटों और दीवारों से हटकर आखिर ये लोग थे कौन? कैसी थी इनकी जिंदगी? खैर, जो चीजें ये पीछे छोड़ गए वो एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो हमें उस हलचल भरी सोसाइटी की एक झलक देती हैं। तो इन शहरों में अलग अलग तरह के लोग रहते थे। शायद शासक थे जो शहरों की प्लानिंग करते थे, फिर लिपिक थे जिन्हें लिखना आता था और वो मोहरें तैयार करते थे, और हाँ, जबरदस्त हुनर वाले कारीगर भी थे जो अपने घरों या वर्कशॉप में तरह तरह की चीजें बनाते थे। ये देखिए, उन्हीं में से एक मोहर, पत्थर पर एक जानवर की खूबसूरत नक्काशी है और उसके ऊपर कुछ निशान बने हैं। यही इनकी लिखावट है। और सबसे बड़ा रहस्य क्या है जानते हैं? आज तक कोई ये पढ़ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। इनकी भाषा इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। इनकी कारीगरी को देखकर लगता है कि ये कितने सटीक और हुनरमंद लोग थे।
एक तरफ कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों से बने ये खूबसूरत मनके हैं और दूसरी तरफ एकदम सटीक तौल वाले पत्थर के बाट। ये सिर्फ खूबसूरत चीजें नहीं हैं, ये सबूत हैं कि उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था और सब कुछ एक स्टैंडर्ड के हिसाब से होता था। मतलब बिजनेस में परफेक्शन बहुत जरूरी था और वो इनके पास था। लेकिन जिंदगी सिर्फ काम और व्यापार तक ही सीमित नहीं थी। पुरातत्वविदों को मिट्टी के बने बहुत से खिलौने भी मिले हैं। ये देखकर लगता है कि हजारों साल पहले भी इन शहरों की गलियों में बच्चे खेलते होंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज खेलते हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर ये सभ्यता इतनी एडवांस थी, इतनी ऑर्गेनाइज थी, तो फिर इसका हुआ क्या? आखिर कहां चले गए ये सब लोग? ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। करीब 4700 साल पहले इन शहरों की शुरुआत हुई, लेकिन 800 साल की तरक्की के बाद लगभग 3900 साल पहले कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होना शुरू हो गया। ये अंत की शुरुआत थी। और जो सबूत मिले हैं वो साफ साफ एक पतन की ओर इशारा करते हैं। लोगों ने शहर छोड़ दिए, लिखना, मोहरें बनाना, बाट का इस्तेमाल सब बंद हो गया। मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर तो सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए, नालियां टूट गईं और लोगों ने अपने बनाए इन शानदार शहरों को बस छोड़ दिया। तो हुआ क्या था? क्यों? इस पर कई थियरीज हैं। क्या नदियां सूख गई थीं? या उन्होंने सारे जंगल काट दिए थे? क्या कोई भयंकर बाढ़ आई थी? या फिर शासकों का कंट्रोल ही खत्म हो गया था? सच तो यह है कि शायद इनमें से कोई एक वजह नहीं थी। ये रहस्य आज भी बना हुआ है, क्योंकि कोई एक कारण इतने बड़े और फैले हुए शहरों के नेटवर्क के खत्म होने की पूरी कहानी नहीं बता सकता। मास्टर प्लानर्स और बिल्डर्स की एक पूरी की पूरी सभ्यता वक्त के साथ कहीं खो गई। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इतिहास के और कितने राज, कितनी बड़ी बड़ी कहानियां आज भी जमीन के नीचे दबी हैं, अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।